सुजस का फरवरी माह का हमने करंट अफेयर पढ़ा था, तो इस बार के जो इसमें सुजस फरवरी माह में बजट भी साथ में दिया गया, तो इस वजह से जो ऑडियो बुक है वो 1 घंटा से ज़्यादा का हो गया, तो इसलिए हमने जो प्रश्नों का जो सेशन है वो अलग किया है, ताकि आपको जो सुजस जो करंट अफेयर पढ़ा है वो रिविजन हो जाए और साथ में जो मेन पॉइंट है वो दोबारा एक बार रिकॉल हो जाए। तो हम चलिए सुजस जो प्रश्नोत्तरी है उनका शुरुआत करते हैं फरवरी महीने की सुजस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान के में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए राशि है 21,640 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% से घटकर कितनी रह गई है? 3.6%। आपको लग रहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रॉप आउट के, लेकिन आरपीएससी में इस ड्रॉप आउट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पेपर में, तो इसलिए आज के लिए भी पूछ रहे हैं कि, और ये अलग अलग स्तर पर पूछी जाती है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक, तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट है 3.6%। राज्य बजट 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? ये सहायता राशि है 20,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आगामी वर्ष में 2.5 लाख यानी 2.50 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाएगी। राजस्थान बजट 2026-27 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है? घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए। प्रदेश के कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा? तो यह 400 विद्यालयों को। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? जयपुर और जोधपुर में। राज्य बजट 2026-27 में कितने विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स स्थापित करने की घोषणा की गई है? 1000 विद्यालयों में। कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 250 करोड़ रुपए, ओनली 250 करोड़ रुपए। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो यह है स्कूल टू वर्क कार्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो भारत विस्तार का शुभारंभ जयपुर से किया गया है। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? ये नंबर है 155261 यानी 155-261। राजस्थान इनमें से किन फसलों के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान बाजरा, सरसों और इसबगोल में प्रथम स्थान पर है, और मूंगफली एकमात्र है जिस पे सेकंड स्थान पर है, और गंवार और जो इनमें भी प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दूध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? तो यह 5 रुपए प्रति लीटर। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितनी राशि प्रदान की जाती है दुग्ध उत्पादकों को? तो ये 5 रुपए प्रति लीटर संबल के तौर पर, सहायता के तौर पर दी जाती है। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। डीसीजीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? 50,900 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। वर्ष 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना रहा? 97,171 करोड़ रुपए। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प का राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है? यह है 67%। ये हमने 5 चीजें देखी थी टॉप। ये 5 चीजें कौन कौन सी है? इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प। इनका योगदान 67% है राजस्थान में निर्यात में। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया? तो यह इनवर पर है, इसमें अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वस्तुएं। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है? तो जयपुर में चयन किया गया अमेर दुर्ग का। राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? 6,10,956 करोड़ रुपए। राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के किस स्थान पर
अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा खूड़ी जैसलमेर में। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ रुपए। मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई है? तो इसमें घोषणा की गई है कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस, मसाला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेस। नेक्स्ट, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नीति लाई गई है? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिन्सों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 2000। राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है? ये जेके लोन अस्पताल में किया जाएगा जो जयपुर में स्थित है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 33,476 करोड़ रुपए। राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 32,526 करोड़ रुपए। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश की कितनी आभा आईडी जारी की जा चुकी है? यह 6.52 करोड़ और इसमें राजस्थान का स्थान दूसरा है पूरे देश में जारी करने में। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितनी बेड क्षमता के आईपीडी टावर का स्थापना की जाएगी? ये 500 भी पीछे देखा था मैंने, 500 बेड का टावर बनाया जाएगा जेके लोन अस्पताल में। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? राज्य सुरक्षा योजना। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मोक्ष वाहिनी योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? 25 लाख रुपए। प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? यह राज ममता प्रोग्राम चलाया जाएगा, इसको मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? राज ममता प्रोग्राम, ममता प्रोग्राम, राज ममता प्रोग्राम। ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा है। देश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ और गांव से हुआ? तो ये आपको पता है, नागौर के बगदासरी गांव से हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में की जाएगी। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2024। इसका हमने देखा था, आजकल काफी क्वेश्चन आते हैं इससे कि इसमें जो बजट है, जो वाहन का बजट है वो तो ओनली केंद्र सरकार से मिलता है और जो ये यूनिट्स का बजट है वो केंद्र और राज्य दोनों को से मिलता है। ये वेटनरी यूनिट्स बनी हुई है इसमें। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? जो ये मोबाइल वेटनरी यूनिट का जो नंबर है वो क्या है? 1962। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात क्या है? 60:40। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा औसतन कितने पशुओं का उपचार प्रतिदिन करना होता है? तो 6 पशुओं का उपचार करना होता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा? 10 लाख रुपए तक पर। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों के लिए युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? तो ये 5 भाषाओं में है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जाएगा? 20,000 कामगारों को। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राज सवेरा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज सवेरा का है नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना, यानी उनके लिए एक नया सवेरा बनाना। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार किन 3 शहरों में टेक्नो हब स्थापित करने का प्रावधान है? टेक्नो हब मतलब टिकरिंग, डीपटेक और एआई लैब्स। तो यह अजमेर, भरतपुर और कोटा में टेक्नो हब बनाए जाएंगे। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटोरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो ये ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है?
तो युवाओं को 5 भाषाओं में विदेशी सिखाई जाएगी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन भाषाएं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? वाइब्रेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? 500 विद्यालयों में। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? तो मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है, यानी प्रति वर्ष 3 लाख रोजगार सृजित करना, जिसमें 1 लाख सरकारी सेवाओं में और 2 लाख प्राइवेट सेवाओं में। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है? 1,19,408 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 7 कर दी गई है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? 5,000 से अधिक। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई है? राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2,000 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत है? 25.74%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 49.35%। राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन में के बीमे के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन कर रही है? तो 100%। पूरा मंगला पशु योजना के तहत 100% बजट जो राज्य सरकार का ये। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? तो 3% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये एक अलग फैक्ट है, 3%। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 200 लाख लीटर। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया गया है? 55 लाख लोगों ने। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा भीलवाड़ा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए गए हैं? जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। और ये जयपुर में भी स्थापित कर भी दिया गया, बाकी 2 जगह इसकी प्रोसेसिंग चालू है। तो ये 3 जगह किए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। याद रखें, मेन क्वेश्चन फैक्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उससे 137 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 150-70 रुपए, 15,070 रुपए कर दिया गया मानदेय में वृद्धि कर। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया जा रहा है? तो हमें पीछे देखा था हमने, 150 रुपए राजस्थान में दिया जा रहा है बोनस। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के आयोजन में इस संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलित बता देता हूं मैं आपको। ये संस्करण है 13वां। आयोजन की थीम है इसकी स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी, स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंदर प्रदान किया गया श्री अनिल चौधरी थमकेश नरगलवाल को। और ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 ये प्रदान किया गया वास्तुकार प्रमोद जैन, MIC जोधपुर हेतु। राज्य की निर्यात एवं एमएसएमई नीतियों 2024 के तहत दिए जाने वाले अनुदानों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही बताने कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आयोजनों में भाग लेने पर 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर निर्यात तक बनाने हेतु अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख रुपए का दिया जाता है अनुदान। छोटे उद्यमियों को ऋण प्राप्ति पर अतिरिक्त 2% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। असमी एक्सचेंज से पूंजी जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सारे फैक्ट सही है, उसमें ध्यान रखना। 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है असमी एक्सचेंज पर, 20 लाख नहीं है। ये 15 लाख फैक्ट है, 15 लाख वित्तीय सहायता दी जाती है।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो इस पॉलिसी का नोडल विभाग है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है। आवेदन राजनिवास पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर्स कॉरिडोर के रूप में जोधपुर, पाली मारवाड़ और कंकाणी इंडस्ट्रियल एरियाज का घोषित किया गया है। क्रियान्वयन हेतु स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताइए। तो इसमें पहले बच्चे के जन्म पर मिलता है 5,000 रुपए और प्रथम बच्चे के जन्म पर केंद्र का अंश होता है 5,000 रुपए और राज्य का अतिरिक्त 1500 रुपए। तो टोटल मिल गए 6500 रुपए मिलते हैं प्रथम बच्चे पर। और दूसरे बच्चे में केवल लड़की होने के जन्म पर, लड़की के जन्म पर मिलते हैं 6,000 रुपए दूसरे बच्चे पर। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं हेतु 10,000 रुपए दिए जाते हैं बच्चे के जन्म पर। सवाई माधोपुर जिले में शिक्षा एवं सामुदायिक विकास हेतु अपनाई गई नवाचार मॉडल्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला कथन है मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत सरकारी विद्यालयों के विकास हेतु 40% राशि जन सहयोग से तथा 60% राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। भविष्य की उड़ान योजना की शुरुआत पूर्व जिला कलेक्टर श्री सुरेश ओला द्वारा की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। भविष्य की उड़ान योजना में सरसों की भूसी यानी तूड़ी को बेचकर विद्यालयों का कायाकल्प किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और सवाई माधोपुर में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में 1500 से अधिक भामाशाहों को सम्मानित किया गया। तो ये गलत है। इसमें 541 भामाशाह और 29 प्रेरक सहभागियों को सम्मानित किया गया था। फरवरी 2026 में आयोजित प्रमुख मेलों एवं उत्सवों के स्थान को सुमेलित कीजिए। तो 51वां ऑल राजस्थान रोड शो, इसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था, सिटी पार्क मानसरोवर में। हाड़ौती वन मेला कोटा में किया गया था, स्थान इसका आर्ट गैलरी कोटा में। मां कात्यायनी देवी पशु मेला ये जालोर में ग्राम सायला में किया गया था। और श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला ये सांडेराव पाली में किया गया था। इंडिया एआई इंपैक्ट 2026 नई दिल्ली के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इस समिट में 24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिभाएं प्राप्त करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान की भागीदारी के तहत आईटी विभाग द्वारा राजस्थान एआई पेविलियन स्थापित किया गया। ये बिल्कुल सही है। इसमें राजस्थान की राज किसान स्मार्ट और राज जीपीटी जैसी प्रणालियां प्रदर्शित की गई। तो ये बिल्कुल सही है। राजस्थान ने क्या प्रदर्शित किया था? इसमें राज किसान और स्मार्ट और राज जीपीटी ये तीनों चीजें प्रदर्शित की थी। गूगल के सुंदर पिचाई ने विशाखापट्टनम में $15 अरब का एआई हब बनाने की घोषणा की है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें चारों कथन बिल्कुल सही है। तो अब समष्टि आर्थिक संकेतकों का मिलान करना है। तो कुल बजट का आकार राजस्थान में कुल बजट का आकार है 6,10,956 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा है 79,492 करोड़ रुपए। अनुमानित जीडीपी है 21,52,100 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय है 2,02,349 रुपए। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के बजट 2026-27 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि बजट का आकार 1,19,408 करोड़ रुपए रखा गया है। बिल्कुल सही है। 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही फैक्ट है। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 50,000 किसानों को कृषि यंत्र के लिए अनुदान मिलेगा। ये सारे फैक्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई है एनटीए की तर्ज पर। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना सवाई माधोपुर जिले में की जाएगी। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना जेके लोन अस्पताल में की जाएगी और अटल आरोग्य फूड कोर्ट ये अस्पताल परिसरों में लगाए जाएंगे। महिला एवं पर्यावरण सशक्तिकरण हेतु बजट 2026 में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। जिला स्तर पर महिलाओं के लिए रूरल महिला बीपीओ की स्थापना का प्रावधान है। लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है और पंचायत समिति पर नमो वन स्थापित किए जाएंगे। नमो वन प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर स्थापित होंगे, जबकि नमो नर्सरी जो है वो जिला मुख्यालय पर स्थापित होगी। ध्यान रखें, नमो वन तो पंचायत समिति पर, नमो नर्सरी थोड़ा बड़ा लेवल हो गया तो ये जिला मुख्यालयों पर स्थापित होगी। आधारभूत अवसंरचना एवं पर्यटन के लिए बजट 2026 की घोषणाओं का सही सम्मेलन कीजिए। तो ये है थार सांस्कृतिक सर्किट,
ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर में बनाया जाएगा। ब्रज कन्वेंशन सेंटर भरतपुर में बनाया जाएगा। वार म्यूजियम झुंझुनू में और स्पेस गैलरी जयपुर और जोधपुर में बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के बजट जवाब के दौरान प्रस्तुत आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है सबसे पहले, राज्य की औसत आर्थिक विकास दर गत सरकार के 10.92% से बढ़कर 12.25% हो गई, बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा 3.69% सीमित रह गया है, ठीक है। और डेब्ट जीडीपी अनुपात 36.8% पर पहुंच गया है, जो चिंताजनक है, ये भी सही बात है। और आगामी वर्ष का कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के 4 मॉडल्स का उनके विवरण के साथ मूल्य सम्मेलन कीजिए। राजस्थान औद्योगिक पार्क का मॉडल ए जो है वो पूर्ण तरीकों द्वारा आवंटित भूमि और विकास कार्य के लिए है। मॉडल बी जो है वो 80% विकास करता है, 20% इको द्वारा भूमि पर है। मॉडल सी है उसमें संपूर्ण भूमि की व्यवस्था विकासकर्ता द्वारा की जाएगी। और मॉडल डी जो है वो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। और स्थानों के नाम जो चेंज किए गए हैं इस बार बजट में, तो सबसे पहले माउंट आबू का आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर, कामा का कामावन और झाखड़ा कंजर्वेशन रिजर्व ये बाड़मेर दोहरीमन्ना में स्थित है। खेल एवं खिलाड़ियों के लिए घोषित आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नीति के संबंध में विचार कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आरपीएससी के क्षेत्राधिकार वाले पदों को छोड़कर सभी पदों की सीधी भर्ती में 2% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नियुक्तियां बिना किसी लिखित परीक्षा के केवल खेल संघों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर दी जाएगी, तो इनके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी पहले। और जून माह तक 300 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। गत 2 वर्षों में 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी जा चुकी है। पीएम ई बस सेवा हरित सार्वजनिक परिवहन के तहत 26 फरवरी 2026 को शुरू की गई ई बस ट्रायल के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? सबसे पहले कुल स्वीकृत बसें 675 बसें, लक्षित शहर 8 प्रमुख शहरों में, जयपुर के लिए आवंटित की गई हैं बसें 150 बसें। और ट्रायल के लिए मिट्टी के भरे थैले रखे गए थे बसों में। कृषि प्रौद्योगिकी पहल भारत विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। यह एक बहुभाषी एआई आधारित संवादात्मक कृषि परामर्श प्रणाली है। इसका शुभारंभ 17 फरवरी को दुर्गापुर जयपुर में किया गया। इसे एग्रीस्टेक तथा आईसीआर के संसाधनों के साथ एकीकृत किया गया है। और इसका हेल्पलाइन नंबर 155261 है। गिव अप अभियान जिस अंतर्गत सबसे ज्यादा सब्सिडी का त्याग किसने किया है? तो इसमें है भीलवाड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भीलवाड़ा के लोग ज्यादा कोई अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भीलवाड़ा में पहले फर्जी नामांकन होगा ज्यादा, तो उसमें सुधार किया गया होगा। बाकी भीलवाड़ा ने सबसे ज्यादा ये छोड़ा है सब्सिडी, तो उनके लिए ये बधाई के पात्र हैं भीलवाड़ा के निवासी। राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 3 कथन सत्य हैं। कौन कौन से? एक वर्ष 2024-25 का कर राजस्व 1,03,310 करोड़ रुपए रहा, बिल्कुल सही है। कर वर्ष 2026-27 के लिए कर राजस्व का बजट अनुमान 1,62,667 करोड़ रुपए रखा गया है, ये भी सही है। वर्ष 2023-24 की तुलना में कुल वृद्धि लगभग 72.9% दर्ज की गई, ये भी सही है। और कर राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि केवल कृषि कारण के लिए गलत है। सर्वाधिक वृद्धि जीएसटी में हुई थी। 20 से 22 फरवरी 2026 को जल महल जयपुर में आयोजित सूर्य किरण एयर शो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है कि इसमें भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने भाग लिया, बिल्कुल सही बात है। सूर्य किरण टीम ने आसमान में डीएनए संरचना और दिल का आकार बनाया। पायलट्स ने कॉकपिट से खम्मा घड़ी और राम सा का अभिवादन किया। और एयर शो में प्रवेश के लिए आपको ससो पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण और सहभागिता पास की प्रिंटेड कॉपी लाना अनिवार्य था। नेक्स्ट है बीबीजी रामजी योजना के बारे में प्रावधानों को देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले है कि रोजगार के गारंटी को वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। भुगतान की अवधि अब 15 दिन के स्थान पर साप्ताहिक कर दी गई है। और रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। आगामी वर्ष हेतु इसमें हेतु 4,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के बजट जवाब 27 फरवरी में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिसमें द्रव्यवती नदी जयपुर के ऊपर लगभग 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई जाएगी। दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। रोडवेज के लिए 300 नवीन बसें खरीदी जाएगी।
विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय के कल्याण से संबंधित हालिया कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 22 फरवरी को अम्बावाड़ी जयपुर में इसका महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस समुदाय के बच्चों की यानी जो ये समुदाय है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय है, ये बच्चों की शिक्षा के लिए राज पहल कार्यक्रम शुरू किया गया। और जो भी हमने देखा था राजमुद्रा कार्यक्रम वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए था। प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी, यानी स्कूल खुद उन बच्चों के पास लेके जाएगा, जिसके लिए मतलब गाड़ी या उनके अंदर स्कूल बनाया जाएगा, इस तरह की सुविधा की जाएगी। इन समुदायों को पहचान पत्र जारी करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिविर लगाए गए। नीचे दो कथन दिए गए हैं कि राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भू रूपांतरण प्रक्रिया को 100 प्रमाण के आधार पर अत्यंत सरल कर दिया गया है, यह भी कथन है। और इसका कारण दिया कि इसका लाभ केवल SC/ST श्रेणी के काश्तकारों को मिलेगा, नॉन SC/ST को नहीं। तो ये गलत है, इसका लाभ नॉन SC/ST श्रेणी के काश्तकारों को दिया गया है, क्योंकि SC/ST श्रेणी के लिए ये पहले से ही निःशुल्क उपलब्ध था, तो अब ये सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा अजमेर से शुरू किए गए HPV टीकाकरण अभियान का मुख्य उद्देश्य और लक्षित वर्ग क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक ये चर्चा में बना रहेगा। तो इसके अंतर्गत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को सर्वल कैंसर के बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। और आप देखेंगे राज्य में श्रद्धा स्रोतों यानी विरासत के लिए घोषित पेनोरमा और स्मारकों का सही सुमेलन कीजिए। तो सबसे पहले श्री योदेश पेनोरमा झालामण जोधपुर, नागणेशिया माता पेनोरमा नगाना बालोतरा, अमर शहीद हेमुकलानी स्मारक सूरसागर जोधपुर और महाराजा गंगा सिंह का स्मारक शिवपुर हेड श्री गंगानगर में बनाया जाएगा। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, इस नवीन निदेशालय के गठन के साथ ही पुराने राष्ट्रीय राजस्व सूचना निदेशालय को समाप्त कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों की जांच करना है और यह निदेशालय केवल आर्थिक अपराधों की जांच करेगा, हत्या के जैसे मामलों की जांच नहीं करेगा। ये सारे कथन इसमें सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाना है। 15 फरवरी 2026 को पशुपालन मंत्री द्वारा मां कात्यायनी देवी पशु मेला का शुभारंभ किस राज्य और किस जिले के स्थान पर किया गया। तो ये ग्राम साइला जलोर में किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के तहत की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कथन है, मिश्रित भूमि उपयोग के लिए जब तक सिद्ध न हो तब तक सभी गतिविधियों को अनुमति का सिद्धांत अपनाया जाएगा। व्यावसायिक लाइसेंसिंग के दोहरे लाइसेंस की जरूरत समाप्त की जाएगी और राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने की घोषणा की गई है। राज्य में निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्लियरेंस की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें सभी चीजें सही है। निवेश प्रक्रिया को सरलीकरण बनाने के में राजस्थान अग्रणी है और पेपरलेस क्लियरिंग की सुविधाएं दी जा रही है। मानव वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर सहायता राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है बढ़ाकर। किशोर सागर तालाब व काला तालाब, किशोर सागर तालाब व काला तालाब कोटा में स्थित है। 8 नई जिला परिषदें, 94 नई पंचायत समितियां गठित की गई है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। MLA लेड की राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य के औद्योगिक एवं विकास मॉडल्स का उनके स्थान से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये टोंक रोड V2 बाईपास जयपुर में बनाया गया है। स्टोन मंडी दोहंदा औद्योगिक क्षेत्र राजमंद में है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, ये समस्त संभाग मुख्यालयों पर MSME हेतु है। स्कूल टू वर्क कार्यक्रम, ये प्रत्येक जिले में व्यावसायिक शिक्षा के लिए ये घोषणा की गई है स्कूल टू वर्क कार्यक्रम की। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई, उसका उद्देश्य है। कारण है इसका, कारण में लिखा है कि इसका उद्देश्य नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राज्य में पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवानी है। ये बिल्कुल दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी करता है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी हो गई है। तो यह है 5 करोड़ 15 लाख। राज्य में महिला सुरक्षा और कौशल विकास के लिए घोषित STRI सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना के तहत लगभग कितनी महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 1 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा का अनुदान प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि के रूप में 4 किस्तों में जारी किया जाता है। यह है 366 करोड़ रुपए।
23 फरवरी 2026 को जयपुर में आयोजित ग्राम संसद कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें पहला है, इसका आदर्श वाक्य सशक्त पंचायत, समर्थ पंचायत और बेहतर पंचायत था। बिल्कुल सही। इस कार्यक्रम में पिंपलात्री गांव पंचायत समिति राजसमंद के पर्यावरण संरक्षण मूल्य की सराहना की गई, जिसमें बच्चों के जन्म पर पेड़ लगाए जाते हैं। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े तथा भजनलाल शर्मा थे। वर्तमान में देश में कुल 2,55,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से राजस्थान में 11,266 ग्राम पंचायतें हैं। ये भी बिल्कुल सही है, सारे कथन सही है। इसमें सांबर बर्ड फेस्टिवल 27 फरवरी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? 27 फरवरी को वन विभाग द्वारा किया गया था। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना टोल फ्री नंबर है 1962 के तहत मोबाइलों की फंडिंग का प्रारूप क्या है? तो इसमें वाहनों का जो 100% है वो केंद्र देता है, वाहनों का 100% राशि केंद्र द्वारा, तथा संचालन का खर्च जो है वाहनों के 60:40 में वो बढ़ता है केंद्र राज्य। थैंक यू। ऑडियो बुक सुनने के लिए उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती है, इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के दौरान इस ऑडियो सीरीज़ का लाभ लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।